हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस आज है 26 नवंबर और ट्यूसडे का दिन है और वेदर थोड़ा ख़राब हो रहा है, क्लाउडी हो रहा है। तो कभी धूप आ रही है और कभी जा रही है। बाकी तो वेदर ठंडा है, लेकिन अभी क्लाउड्स हैं तो धूप गायब है। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और आज दिन भर आपको दिखाते हैं कि नैनीताल में किस तरह की एक्टिविटीज़ होती है और टूरिज़्म कैसा होता है। वैसे 1-2 दिन से नैनीताल खाली खाली सा है, टूरिज़्म बहुत कम है, टूरिस्ट बहुत कम है, सीज़न बहुत कम है। बाकी मेरे पीछे व्यू देखिए आप, नैनी लेक का बहुत खूबसूरत सा व्यू है। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और बने रहें आप। तो गाइज आज हम आपको दिखाने वाले हैं नैनीताल के बहुत फेमस टूरिस्ट पॉइंट। तो 1 बाय 1 हम आपको सारे पॉइंट्स दिखाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम नैनीताल का सबसे मेन जो है पॉइंट जो है बोटिंग पॉइंट। तो सबसे पहले बोटिंग बताएंगे आपको कि कैसे आप बोटिंग करें। उसके बाद 1 बाय 1 कई सारे आपको पॉइंट दिखाएंगे। तो बने रहें गाइज ब्लॉग में। दोस्तों नैनीताल का मेन अट्रैक्शन है वो है नैनी लेक, और नैनी लेक में बोटिंग का अपना ही मज़ा है। तो सबसे पहले आप नैनीताल आते हैं तो नैनीताल में आप बोटिंग कर सकते हैं और बोटिंग करके आपको बहुत अच्छा फील होगा। बोटिंग का प्राइस है 320 रुपीज़ हाफ राउंड का और 420 रुपीज़ फुल राउंड का। तो यहाँ डिफरेंट टाइप की बोटिंग होती है। तो आप रोइंग बोट के अलावा याट बोट, पैडल बोट, इस तरह की जिस तरह का आप बोटिंग चाहें उस तरह की आप बोटिंग कर सकते हैं। लेकिन मेन जो होती है वो रोइंग बोट होती है, मज़ा उसी में आता है। गाइज अब हम लोग आ चुके हैं मल्लीताल रिक्शा स्टैंड चौराहा और आज जो है भीड़ भाड़ काफ़ी कम है क्योंकि ट्यूसडे का वेडनेसडे का, शायद ट्यूसडे है या वेडनेसडे है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। तो इस बीच टूरिज़्म बहुत कम हो चुका है। सैटरडे संडे थोड़ी भीड़ थी। और देखिए आप आमतौर पे इस चौराहे पे गाड़ियों की लाइन लगी होती है, लेकिन अभी देखिए सड़कें खाली हैं और लोग भी बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। और वेदर भी आज क्लाउडी हो गया है, थोड़ा हल्का हल्का क्लाउड है, कभी धूप आ रही है जा रही है। तो इस तरह का वेदर हो रहा है। और ये सामने रिक्शा स्टैंड देखिए आप, इससे पता लगता है कि भीड़ भाड़ बिल्कुल कम है क्योंकि लाइन से रिक्शे लगे हैं। अदरवाइज़ रिक्शों के लिए लाइन लगानी पड़ती है, टिकट लेना पड़ता है, उसके बाद आपको रिक्शा मिलता है। बट रिक्शे भी खड़े हैं। और बोटिंग के बाद अब हम माल रोड होते हुए स्नो व्यू पॉइंट यानी एडवेंचर पार्क की तरफ जा रहे हैं। और रास्ते में देखिए खूबसूरत सा माल रोड है और एडवेंचर पार्क यानी स्नो व्यू जाते वक्त बहुत ही खूबसूरत रास्ता है और थोड़ा सा डेंजरस लगता है क्योंकि खड़ी चढ़ाई है। और इस समय मैं माल रोड पर हूँ और यहाँ से थोड़ा आगे इंडिया होटल के बाद हम चढ़ाई शुरू करेंगे। जो है आपको बहुत देखिए चढ़ाई, तो इस तरह का खतरनाक रास्ता है जो कि हमें स्नो व्यू के लिए मिलता है। तो चलिए चलते हैं स्नो व्यू। हम लोग स्नो व्यू ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, सिर्फ 2 मिनट का रास्ता रह गया है। और सबसे पहले ये गोल मार्केट पड़ती है। जैसे ही आप आते हैं स्टार्टिंग में गोल मार्केट और ये पार्किंग शॉप्स और ये रोपवे का स्टेशन। यहाँ जो लोग रोपवे से आते हैं वो लोग इसमें रुकते हैं, उसके बाद जो है ये आसपास का एरिया घूमते हैं। और ये दाजू हमारे, और सामने एडवेंचर पार्क। अब हम जा रहे हैं एडवेंचर पार्क और थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको डायनासोर पार्क भी मिलेगा। तो यहाँ टिकट लेके 70 रुपीज़ का टिकट है। तो आप आर्टिफिशियल डायनासोर्स देख सकते हैं। और ऑफ सीज़न है तो देखिए यहाँ पर लोग, यहाँ के जो दुकान वाले हैं सब कैरम वैरम खेलने में लगे हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर ही रहे हैं। और थोड़ा बहुत टूरिज़्म तो है ही। सामने एडवेंचर पार्क का गेट। और गाइस जैसे ही आप एडवेंचर पार्क में एंटर करते हैं सबसे पहले बम्पिंग कार आपको मिलेगी, बम्पिंग कार। और उसके सामने जम्मू एंड कश्मीर हैंडलूम। और थोड़ा ही आगे बढ़ते आप बिल्कुल एडवेंचर पार्क के सेंट्रल एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां पर सबसे पहले आपको जो है इस तरह का सिटिंग अरेंजमेंट मिलेगा। और सामने देखिए ऊपर यह 360 टावर का टावर, और अभी दिखाएंगे आपको, थोड़ी देर में चलेगा तो। और ये है टिकट विंडो, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। इंदर भाई कैसे? और ये यहाँ के मैनेजर। और ये रेस्टोरेंट है यहाँ पर। अगर आपको कोई एक्टिविटीज़ नहीं करनी, खाली आपको एक्टिविटीज़ देखना है तो कुछ भी ऑर्डर करिए, आप आराम से बैठिए। ऑर्डर नहीं भी करते हैं तो भी बैठ सकते हैं आप। और ये है गो कार्टिंग का ट्रैक और ये लाइन से गो कार्टिंग लगी और लोग कर भी रहे। तो इस तरह का एडवेंचर है, बड़ा खूबसूरत सा है। चारों तरफ देवदार के पेड़ों के बीच में पहाड़ी पर बना हुआ एडवेंचर पार्क है। ये है जिप लाइन गाइस, और इसके जस्ट बगल में जिप साइकिल। तो बहुत मज़ा आता है यहाँ पर। और रॉक क्लाइंबिंग करने का भी है। तो यहाँ से आप 360 टावर का रास्ता है, तो टिकट लेके आप ऊपर जा सकते हैं 360 टावर के लिए।
इस तरह से थोड़ा स्टेयर्स चढ़नी पड़ेगी आपको, सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आप यहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ से ऊपर 360 टावर और ये टेरेस है, तो आप यहाँ भी बैठ सकते हैं। यहाँ भी चेयर्स वगैरह हैं और यहाँ से व्यू अच्छा दिखता है। सामने चाइना पीक की पहाड़ी दिखाई दे रही है। नैनीताल का हाईएस्ट पीक है, इसे नैना पीक भी कहते हैं। और ये है जियान स्विंग, ये एक झूला है जो कि बहुत ज़बरदस्त झूला है। तो गाइज आप यहाँ आए तो ट्राई कीजिए इसे। और ये देखिए 360 टावर धीरे धीरे जा रहा है ऊपर, और यहाँ से भी आप व्यू का मजा ले सकते हैं। गो कार्टिंग हो रही है नीचे। तो ये एडवेंचर पार्क अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि ये पहाड़ में बना हुआ, नैनीताल सिटी के एक पहाड़ी पर बना हुआ, देवदार के पेड़ों के बीच में घिरा एडवेंचर पार्क है। तो बहुत मज़ा आता है। यहाँ पर आप गाड़ी से भी आ सकते हैं और यहाँ रोपवे भी आती है। तो गाइज अब हम यहाँ से चलेंगे किलवरी रोड स्थित हिमालय दर्शन। गाइज हम पहुँच चुके हैं हिमालय दर्शन पॉइंट। बड़ा खुशनुमा माहौल हो रहा है, पर्यटकों की भीड़ है और यहाँ आप ये हार्ट के साथ पिक ले सकते हैं। और कुछ खाना पीना चाहें तो खाने पीने का सामान है, मैगी, कॉफ़ी, पराठा यहाँ मिल जाएगा आपको। और अगर आप चाहें तो यहाँ टेलीस्कोप से भी व्यू देख सकते हैं। हिमालय दर्शन से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद करीब 200 या 250 मीटर के बाद हम पहुंचते हैं सत्यनारायण मंदिर। और ये बहुत खूबसूरत मंदिर है जंगल के बीच में, और यहाँ पर कोई प्रसाद नहीं बिकता और ना कोई पुजारी मिलते हैं, लेकिन साल में एक बार भंडारा लगता है और बहुत ज़बरदस्त भंडारा लगता है। और इस जंगल के बीच इस मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है। सत्यनारायण का मंदिर किलवरी रोड पर है, हिमालय दर्शन से आगे। बहुत अच्छा लगता है। देखिए पेंसिल के जो पेंसिल होती है ना, पेंसिल के शेप में बना हुआ है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं नैनीताल के एक और बहुत चर्चित फेमस पॉइंट पर, जिसको बोलते हैं नैनीताल लेक व्यू पॉइंट, मैंगो के शेप में। तो गाइज यहाँ से पूरा लेक आम के आकार का दिखता है और पूरा नैनीताल शहर दिखाई देता है। तो अगर आप गूगल करेंगे तो सबसे पहले यही फोटो आता है, मैंगो शेप वाला। दोस्तों नैनीताल लेक व्यू पॉइंट देखने के बाद अब हम चल दिए वापस से नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। लेकिन उससे पहले हम जाएंगे सूखा ताल पेट्रोल पंप, जहाँ से हम पेट्रोल डलवाएंगे। तो अगर आप नैनीताल आते हैं तो नैनीताल में आपको 2 पेट्रोल पंप मिलेंगे, एक तल्लीताल फांसी गधेरे में और एक मल्लीताल सूखा ताल में। तो सूखा ताल में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों मिलेगा और तल्लीताल में सिर्फ आपको पेट्रोल मिलेगा। तो गाइज अगर आपको पेट्रोल डलवाना हो तो मैंने इसकी जानकारी आपको दे दी है। बाकी सीएनजी वगैरह तो यहाँ चलता नहीं है, तो पेट्रोल और डीजल की ही व्यवस्था है। तो हमने पेट्रोल डलवा लिया, अब आगे चलेंगे। गाइज अब हम लोग आ चुके हैं काला ढूंगी रोड पर। और काला ढूंगी रोड बहुत प्यारी सी लोकेशन है। यहाँ पर रास्ता बहुत प्यारा लगता है। यहाँ पर जितना भी रूट है काला ढूंगी का बहुत ही ब्यूटीफुल है गाइज। तो अब हम चलते हैं खुरपा ताल लेक व्यू पॉइंट। ये वो पॉइंट है जहाँ से एक लेक का व्यू दिखाई देता है, जो कि गाय के खुर के आकार की है। तो चलिए दिखाते हैं आपको खुरपा ताल लेक व्यू पॉइंट। और गाइज इस रोड पर आने के बाद आपको वैसे ही मज़ा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो व्यू दिखते हैं ना वो बहुत ही औसम व्यू है। आप देख सकते हो सामने कितने खूबसूरत से बादल हैं और रास्ता भी बहुत प्यारा है, पहाड़ियों का व्यू बहुत सुंदर है। तो खुरपा ताल लेक व्यू पॉइंट पहुंचने से पहले वहां का रास्ता भी बहुत सुंदर है, तो इसलिए हम थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक गए और व्यू का एंजॉय करने लगे। तो सामने देखिए, सामने जो पीक दिखाई दे रही है उसको बोलते हैं कैमल बैक। ऊँट का जो कुबड़ निकला होता है ना उस शेप में होता है, इसलिए इसको कैमल बैक बोलते हैं। और नीचे आप देख सकते हैं विलेज है नारायण नगर। तो ये पहाड़ का गाँव है एक छोटा सा, उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे आप, रोड दिखेगी आपको और ये बादलों का खूबसूरत सा व्यू दिखाई देगा। तो आप रुक के यहाँ पे थोड़ा फोटोग्राफ वगैरह खींच सकते हैं। और नीचे देखिए एडवेंचर पार्क दिखाई दे रहा है। अब ये थोड़ी देर के बाद खुरपा ताल लेक व्यू पॉइंट के बाद एडवेंचर पार्क चलेंगे और आपको एडवेंचर पार्क भी दिखाएंगे। ये बहुत खूबसूरत एडवेंचर पार्क है, जो आपने अभी माउंटेन मैजिक एडवेंचर पार्क देखा था उसी का ये दूसरी ब्रांच है। तो फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं खुरपा ताल लेक व्यू पॉइंट, और ये बहुत ही प्यारी लोकेशन है और बहुत प्यारा व्यू पॉइंट है। देखिए नीचे लेक दिखाई दे रही है, खुरपा ताल लेक। और ये कलर चेंज करने वाली झील है गाइज, ये साल में कई बार कलर चेंज करती है, तो इसलिए इस झील का एक अलग ही महत्व है। सामने देखिए बादलों का कितना खूबसूरत व्यू, और वो नदी दिखाई दे रही है, तो रिवर भी दिखती है यहाँ से और ये लेक भी दिखती है, तो बहुत प्यारा व्यू है।
तो आप नैनीताल आएँ तो इसको मिस मत कीजिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। ये है खुरपा ताल लेक और ये विलेज है, चारों तरफ देखिए मकान बने हैं, 1-2 होटल्स भी हैं। और इस लेक में बोटिंग वगैरह नहीं होती है क्योंकि ये गांव के बीच की लेक है, लेकिन इसका व्यू पॉइंट ऑसम है गाइस। और गाइस खुरपा ताल लेक व्यू पॉइंट के बाद अब हम आ चुके हैं माउंटेन मैजिक एडवेंचर पार्क। तो ये पार्किंग एरिया है, सामने देखिए अखरोट का पेड़ लगा है, लेकिन अभी सूख चुका है, टाइम नहीं है अखरोट का। तो यहाँ से हम चलेंगे नीचे कार पार्क करने के बाद एडवेंचर पार्क के अंदर। तो इस तरह से खूबसूरत सा पथरीला सा प्यारा सा रास्ता है। तो गाइस जैसे ही हम एडवेंचर पार्क में एंटर करते हैं हमको ये बंजी जंपिंग मिलता है जो बच्चों के लिए होता है, तो बच्चे यहाँ बंजी जंपिंग कर सकते हैं। और उसके साथ ही ये है बम्पिंग कार का सेक्शन, तो आप बम्पिंग कार भी कर सकते हैं, ये आपको शुरुआत में दिख जाएगा। और ये है बुल राइड, तो आप बुल राइड भी कर सकते हैं। और छोटे बच्चे ये हॉर्स वाला झूला है, तो इसमें हॉर्स वाले झूले में भी राइड कर सकते हैं। और सामने एक शॉप है जो कि बहुत छोटे छोटे सामान हैं यहाँ, चश्मे, पर्स। तो आप चाहें तो यहाँ अगर चाहें तो कैप्स भी हैं, बाय कर सकते हैं, और डेकोरेटिव कैंडल्स भी हैं। उसके अलावा अगर आपको वॉशरूम जाना है तो गाइज़ ये है वॉशरूम का एरिया, तो ये वॉशरूम है, तो अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आप यहाँ जा सकते हैं। उसके बाद ये झूला देखिए कितना खूबसूरत, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये, और इसमें बच्चों को बिठा के घुमाते हैं। और अब चलते हैं आगे, और ये है ट्रेन का सेक्शन। यहाँ छोटी सी ट्रेन चलती है, ये भी बच्चों के लिए है, तो इसमें छोटे बच्चों को ऐसे बिठा देते हैं। और ये देखिए बम्पिंग कार। तो गाइस अब चलते हैं आगे, और ये आ गया फन शूटर का एरिया। तो इसमें आप शूट कर सकते हैं, बॉल्स हैं देखिए, ये बॉल्स निकलती हैं इसके अंदर से, और एक दूसरे पर निशाना लगा के इसको शूट करते हैं। और दोस्तों ये देखिए सामने घास, और इन झोपड़ियों पे घास लगाई जाती है। ये घास पुरानी हो गई तो अब ये नई घास लगाएंगे। और अब हम पहुंच गए स्नूकर के एरिया में, तो आप चाहें तो गाइस यहाँ स्नूकर खेल सकते हैं, और बहुत मज़ा आएगा आपको यहाँ स्नूकर खेलने में। और ये जो एरिया है बहुत प्यारा है, देखिए चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ एरिया है, और बहुत अच्छा व्यू आता है। और यहाँ बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, देखिए गाइस आप यहाँ बैठ सकते हैं। ये और ये है मेन टिकट काउंटर, तो अगर आप कुछ ब्रेकफास्ट, लंच, जो कुछ भी करना चाहें, खाना चाहें तो आप खा सकते हैं। ये मेनू है यहाँ का देखिए, और ये टिकट काउंटर है, और ये राइड के प्राइजेज़ हैं, जिप लाइन, साइकिलिंग। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर आके पैकेज ले सकते हैं, पैकेज में आपको सस्ता पड़ेगा। उसके अलावा बहुत अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट है, तो आप आराम से यहाँ बैठ सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग पहुँच चुके हैं एडवेंचर पार्क के बिल्कुल बीच के एरिया में, सेंट्रल एरिया में। तो यहाँ से जो चारों तरफ का व्यू बहुत सुंदर दिखाई देता है, और यहाँ बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, म्यूज़िक बजता रहता है, रेस्टोरेंट है। और दोस्तों ये है गो कार्टिंग, तो अगर आप गो कार्टिंग करना चाहें तो यहाँ पर गो कार्टिंग कर सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको गो कार्टिंग करने में। और गाइज़ मैंने आपको अपने खुरपा ताल वाले ब्लॉग में दिखाया था कि खुरपा ताल और वाटरफॉल के आसपास एकोमोडेशन की बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो देखिए कि एक होटल ये भी है, तो अगर आप रुकना चाहें तो यहाँ भी रुक सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नैनीताल की भीड़ भाड़ से थोड़ा सा आप बाहर निकलना चाहते हैं तो यू कैन स्टे हेयर, और आप कैब से या फिर आपके पास पर्सनल व्हीकल है तो नैनीताल अप डाउन कर सकते हैं।
और अब हम चलेंगे इस ब्रिज पर। और ये बहुत ब्यूटीफुल सा ब्रिज बनाया लकड़ी का, एडवेंचर पार्क है यहीं अंदर। और गाइज ये देखिए, यहाँ पर बोटिंग भी कर सकते हैं, छोटा सा पॉन्ड बना रखा है। और ये बोट, और ये जो आप ऊपर देख रहे हैं रोप्स, तो गाइज यहाँ आप जिप लाइन और जिप साइकिलिंग भी कर सकते हैं। और काफ़ी लंबी जिप लाइन और जिप साइकिलिंग है। उसके अलावा गाइज जो मैंने आपको स्नो व्यू वाले एडवेंचर पार्क में दिखाया था, जियान स्विंग, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी आप इसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और गाइज अब हम पहुँच चुके हैं नैनीताल के एक और फेमस पॉइंट पर, वाटरफॉल, वुडलैंड वाटरफॉल। तो ये है पार्किंग का एरिया और सामने देखिए गेट दिखाई दे रहा है, वुडलैंड वाटरफॉल। तो अब हम आपको दिखाने वाले हैं वाटरफॉल। और यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट भी बने हैं, तो अगर आपको खाना वगैरह खाना हो तो आप यहाँ खा सकते हैं। और आपको यहाँ प्योर वेज फूड मिलेगा। तो यहाँ 3-4 रेस्टोरेंट है जहाँ खाना बहुत अच्छा मिलता है, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। तो अब हम यहाँ से चलेंगे ऊपर की तरफ। और यहाँ एक छोटी सी शॉप भी है जिसमें गॉगल्स, कैप, इस तरह का सामान है। अगर आपको इस तरह का कुछ चाहिए तो ले सकते हो आप यहाँ पर। तो ये है सीढ़ियाँ, और इन सीढ़ियों से हम पहुँचेंगे टिकट विंडो पर। और ये सामने रेस्टोरेंट है, 1 2 3 रेस्टोरेंट हैं यहाँ पर। तो खाना अच्छा मिलता है यहाँ पर। और गाइज ये है टिकट काउंटर। तो अब हम अंदर से टिकट लेंगे, 50 रुपीज़ का टिकट है। टिकट लेने के बाद हम लोग चलेंगे वुडलैंड वाटरफॉल के अंदर। तो गाइज पानी की आवाज़ अभी से आने लग गई है, क्योंकि वाटरफॉल है तो पानी की आवाज़ दूर तक आती है। और यहाँ से शुरुआत करेंगे हम। वाटरफॉल देखिए सामने दिखाई देने लगा, बहुत सुंदर वाटरफॉल है। और ये वाटरफॉल स्लोप में है, स्टीप नहीं है, स्लोप में है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, सफ़ेद दूध की तरह बहता पानी। और ये वाटरफॉल नैनीताल से करीब करीब 10-11 या मैक्सिमम 12 किलोमीटर के आसपास है। तो आप यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं कैब बुक करके। और अब हम चलते हैं थोड़ा ऊपर की तरफ, और वहाँ भी दिखाएंगे आपको किस तरह का व्यू दिखता है वाटरफॉल के अंदर। तो गाइज ये देखिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आर्टिफिशियल ये तेंदुए और जानवर के जो स्टैचू हैं वो बना रखे हैं। और एक स्टैचू और है, सांबर ही शायद। और टूरिस्ट ऊपर से आते हुए। गाइज अब हम पहुंचने वाले हैं वाटरफॉल के दूसरे पार्ट में। यानी थोड़ा आप चढ़ेंगे तो एक पार्ट आपको और दिखाई देगा जहां पर इस तरह से बहुत सारी ड्रेसेस होंगी और आप फोटो वगैरह खिंचा सकते हैं कुमाऊनी ड्रेस में। खैर ये ड्रेसेस तो आपको हर पॉइंट पे तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम पॉइंट पर इस तरह की ड्रेस मिलेगी जहाँ पर आप फोटो खिंचा सकते हैं। तो गाइज आप यहाँ से भी वाटरफॉल का एंजॉय कर सकते हैं। आप पानी में जा सकते हैं, खेल सकते हैं। देखिए नहाना तो अलाउड नहीं है, लेकिन आप पानी में बाकी एंजॉय कर सकते हैं, खेल सकते हैं और फ़ोटो खिंचा सकते हैं। और अब थोड़ा ऊपर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं वाटरफॉल के एरिया को, किस तरह से इसे बनाया गया है। लेकिन बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। देखिए लंबे लंबे पेड़ और बगल में बहता हुआ झरना, नीचे रोड, रेस्टोरेंट और ये पथरीला सा प्यारा सा रास्ता। तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। तो लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। और गाइज ये सामने देखिए बस, ये बस गिरी थी किसी ज़माने में और इसको हो गए करीब 27-28 साल हो गए। तो ये गिरी थी तब से यहीं पड़ी है, तो लोग इसे भी देखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमने देखा नैनीताल के जो फेमस टूरिस्ट पॉइंट थे, जिसमें हमने स्नो व्यू पॉइंट, हिमालय दर्शन, सत्यनारायण का टेम्पल और मैंगो पॉइंट देखा, जो कि नैनीताल लेक व्यू पॉइंट कहलाता है और नैनीताल का सबसे फेमस पॉइंट है। उसके अलावा वाटरफॉल, एडवेंचर पार्क, खुरपाताल लेक व्यू पॉइंट। तो इस तरह से हमने नैनीताल के जो बहुत प्रमुख दर्शनीय स्थल थे ये आपको दिखाए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और अब इस ब्लॉग का यही अंत करते हैं। मिलते हैं कल सुबह नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपनों का बहुत 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 ख्याल रखिए और हमें दुआओं में याद रखिए। गुड बाय।